अहमर यज़दानी इटली में रहता है और वो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है। इससे चंद महीने छोटा अलमीर है जो एक पुलिस ऑफिसर है। इससे 2 साल छोटा और रान है जो एक बहुत मशहूर वकील है। नंबर 4 पर है गाजान यज़दानी जो एक बहुत बड़े क्लब का मालिक है। और सबसे छोटा और सब भाइयों का चहीता शाजिम जो अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर रहा है। गाजान अहमर के साथ नहीं रहता, उसका अहमर के साथ किसी बात को लेकर झगड़ा है। वो रान के साथ रहता है। अहमर ने उसके अकेले रहने के ख्याल से रान को उसके साथ कर दिया है। वो और अलमीर एक साथ रहते हैं। शाजिम का जिधर जिधर दिल करता है वो उधर रह लेता है। और इन सबकी एक बहन भी थी जो मर चुकी है और उसकी मौत का जिम्मेदार गाजान जो है अहमर को समझता है। दूसरी तरफ हवेली में मोहिरा की शादी एक 40 साल के सरदार से हो रही है। दादी अम्मा उसे बोलती हैं कि वो ये शादी ना करे, वो किसी से मदद मांग ले। नायब भी इस हवेली के मालिक सलमान यज़दानी की बेटी है और उनका एक बेटा है जासिम जो बहुत ही जालिम और संगदिल है। नायब ने कभी महिरा पर अपनी माँ फ़ायदा को जुल्म करने से नहीं रोका। अलबत्ता उसने कभी महिरा पर जुल्म नहीं किया। महिरा का निकाह बचपन में ही अमर यज़दानी से हो चुका है। वो उससे सख्त नफरत करता है, पर अलमीर महिरा की सब खबर रखता है। वो अमर को बताता है कि महिरा का निकाह हो रहा है। वो शौक रह जाता है कि वो निकाह पर निकाह कैसे कर सकती है। उसे मीरा से और भी नफरत होती है। वो उसे कब का तलाक दे चुका होता अगर उसने अपने मरते हुए बाप से वादा ना किया होता। दूसरी तरफ मीरा को तो बिल्कुल याद ही नहीं है कि उसका निकाह हो चुका है। अमर अपने बाप के वादे की वजह से निकाह वाले दिन पाकिस्तान आता है। उसे अपना दर्द और दुखों से भरा हुआ माजी याद आ रहा होता है। नाया मीरा की बुरी हालत देखकर कहती है कि अगर वो ये निकाह नहीं करना चाहती तो इस निकाह से इनकार कर दे। मीरा में जाने कहाँ से एकदम इतनी हिम्मत आ जाती है कि वो इस निकाह से इनकार कर देती है। इसी समय अमर और अलमीर भी जो है हवेली में कदम रखते हैं। मीरा एकदम दौड़कर अमर का बाजू थाम लेती है। उसे रो रो कर फरियाद करती है कि वो ये निकाह नहीं करना चाहती, वो उसकी मदद करे। पर अमर नफरत से दुल्हन बनी मीरा का हाथ झटक देता है। दादाजी और सलमान उनसे पूछते हैं कि वो कौन है। वो दोनों उन्हें जाने पहचाने से लग रहे होते हैं। अहमद दादाजी की तरफ देखते हुए कहता है कि इस लड़की का निकाह इससे हो चुका है और ये निकाह करवाने वाले भी सामने बैठे हुए हैं। दादा और सलमान जासिम सब शौक रह जाते हैं। फिर सलमान यज़दानी अमर की तरफ बढ़ते हैं, उन्हें कहते हैं कि उन्हें पता नहीं था कि वो जिंदा है। अमर उनकी बात काट देता है। उन्हें कहता है कि वो इस लड़की को लेने आया है। वो मीरा के लिए अपनी नफरत जाहिर करता है उनके सामने और फिर बेहोश मीरा को लिए बाहर आ जाता है। मीरा तो अपने निकाह का सुनकर ही बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ नायाब और अलमीर एक दूसरे को देखकर शौक रह जाते हैं। नायाब जल्दी से अमर के पीछे जाती है। अलमीर जानता है कि नायाब उससे क्या बात करेगी, इसलिए वो जल्दी से कार में बैठकर वहाँ से आ जाता है। नायाब लुटी पुटी सी अंदर आती है, पर अंदर तो कुछ और ही चल रहा होता है। सरदार बहुत गुस्से में होता है। वो कहता है कि उसने इन लोगों को इतना पैसा ऐसे ही इसलिए नहीं दिया था कि उससे धोखा करें। सलमान और दादाजी उसके आगे गिड़गिड़ाने लगते हैं। सरदार कहता है कि वो यहाँ से निकाह के बगैर तो नहीं जाएगा। वो नायाब से निकाह करने का कहता है। फ़ायदा बेगम एकदम तड़प कर सामने आती हैं, उन्हें मना करती हैं कि वो अपनी बेटी का निकाह उससे नहीं करेंगी। पर दादाजी इस शादी के लिए हामी भर लेते हैं। नायाब मना करती है और उन्हें कहती है कि वो ये निकाह नहीं कर सकती क्योंकि वो निकाह कर चुकी है। वो निकाह पर निकाह नहीं करेगी। जासिम उसकी बात सुनकर उसे बेड से मारता है। फ़ायदा उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर वो नहीं रुकता। नायाब इस आदमी का नाम पूछता है जिसके वो निकाह में है, पर वो नाम नहीं बताती। जासिम उसका गला दबाने लगता है। नायाब बेहोश हो जाती है। जासिम अपनी माँ को कहता है अगर उसने नाम नहीं बताया तो वो उसे जान से मार देगा। उसके होश आने पर फ़ायदा उससे नाम पूछती हैं, पर वो अनमीर का नाम नहीं बताती। वो सिर्फ अपनी माँ को इतना बताती है कि जब वो बाहर पढ़ने गई थी तब उसने निकाह किया था। उसको अनमीर से सख्त नफरत हो रही होती है कि वो उसकी वजह से आज इस हालत में। फ़ायदा बेगम को अच्छी तरह पता है कि वो नायाब को जान से मार देंगे। वो उसे अपने सामने मरता हुआ नहीं देख सकती। वो उसे अपनी कसम दिलाकर और पैसे देकर हवेली से भगा देती हैं। अमर जो है सिर्फ आज की रात पाकिस्तान रुका हुआ है, सुबह वो इटली चला जाएगा। इसीलिए वो रात में अपने माँ बाप की कब्र पर फातिहा ख्वानी करने आया है। अमर इतनी रात गए एक अकेली लड़की को भागता हुआ देखकर रुक जाता है। नायब को भी काफ़ी भागने के बाद कोई मदद के लिए मिलता है। वो अमर के पास आ जाती है। वो दोनों एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाते। अंधेरा होने की वजह से अमर उसे लेकर अस्पताल आ जाता है। डॉक्टर उसे कहता है कि ये पुलिस केस है, लड़की पर तशद्दुद किया गया है। अमर बड़ी मुश्किल से डॉक्टर से मामला निपटाता है। वो नायब को देखकर हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि उसके साथ ये सब किसने किया है। नायब अमर को देखकर सोचती है कि ये भी तो अलमीर का भाई है जिसकी वजह से आज वो इस हालत में
बहरहाल नायाब अहमर को बताती है कि उसका निकाह सरदार से किया जा रहा था, तो वो कहते हैं निकाह पर निकाह कर सकती थी, इसी वजह से जासिम ने उसकी ये हालत की है, इसीलिए माँ ने उसे हवेली से भगाया है। अमर दिल में सोचता है कि ये लोग कितने गिरे हुए हैं, अपनी बेटी पर इतना जुल्म। अमर कहता है कि वो इसके साथ इटली जाएगी, अलमीर की बीवी बनकर नहीं बल्कि उसकी बहन बनकर। दूसरी तरफ अलमीर नायब से मिलने उसकी हवेली आया हुआ है। वो जो है जाने से पहले आखिरी बार देखना चाहता है नायब को। इसी वक्त उसके मोबाइल पर जहान की कॉल आती है, वो उसे शाजिम के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। अलमीर फ़ौरन अमर के पास जाता है, उसे उरान की कॉल का बताता है। अमर उसे कहता है कि जिसने भी उसके भाई को मारने की कोशिश की है वो उसे छोड़ेगा नहीं। अलमीर कहता है कि ये सिर्फ हादसा है। अमर उसे इटली जाने का कहता है। वो नायाब की वजह से मजबूर है, वो उसे इस हालत में छोड़कर नहीं जा सकता। अलमीर इटली आ जाता है और गादान को फ़ोन करता है। गादान को एक बहुत खूबसूरत लड़की नशे की हालत में मिली थी, वो उसे उसके फ्लैट पर छोड़ने गया था। गादान उस लड़की के सहन में बुरी तरह जकड़ गया है। दूसरे रोज़ वो फिर उस लड़की के फ्लैट पर आता है, उसे कहता है कि उसकी रिंग उसकी गाड़ी में रह गई। वो उसे सारी बात बताता है। लड़की शर्मिंदा हो जाती है, वो लड़की से उसका नाम पूछता है पर वो उसकी बात काट कर चाय कॉफ़ी का पूछती है। गादान उसे पानी लाने का कहता है। वो अपना मोबाइल चेक करता है, वो ओरान की इतनी मिस कॉल देकर हैरान हो जाता है। ओरान कभी इतनी कॉल नहीं करता था। उसे गाजिन हो जाता है कि आज इस लड़की की वजह से उसने अपने भाई को इग्नोर किया। वो कॉल बैक करता है। ओरान की बात सुनकर वो उठ खड़ा होता है। वो लड़की उसे रोकती है। गाजन उसे फिर आने का बोलता हुआ निकल जाता है। पीछे वो लड़की उसे जाता हुआ देखकर अजीब अंदाज में मुस्कुराती है। ओरान को मोबाइल पर कॉल आती है जान नंबर से। वो कॉल उठाता है तो वो शख्स उसे कहता है कि उसे क्या लगा था वो उसके केस पर काम करेगा और उसे पता नहीं चलेगा। अगर उसने ये केस लिया, उस लड़के की मदद की, तो वो उसे उसके दूसरे भाइयों की भी ऐसी ही हालत करेगा। ओरान शौक रह जाता है उसकी बात सुनकर। ओरान को कल का वाकया याद आता है जब उसके ऑफिस में आयरा नाम की एक लड़की आती है जो उससे मदद मांगती है और उसे बताती है कि वो XXX के लिए काम करती है। ये एक बहुत ही खतरनाक गैंग है, ड्रग स्मगलिंग, लड़कियों की स्मगलिंग करता है। वो उसे कहती है कि वो लोग अगले महीने लड़कियों की स्मगलिंग करेंगे और इसमें उसकी जो है 20 साल की बहन को भी बेच देंगे। वो लोग उससे भी यही काम करवाते हैं। वो एक बच्ची की माँ है। और से मिलने के बाद आयरा अपने फ्लैट पर आ जाती है। वो लोग भी उसके फ्लैट पर आ जाते हैं और उसकी बच्ची को भी ले जाते हैं। दूसरी तरफ दादाजी जासिम को कहते हैं कि वो नायब को तलाश करे। वो सरदार को क्या जवाब देंगे, ऊपर से वो महिरा की अलग मांग कर रहा है। इसे तो अमर अपने साथ ले गया है। जासिम दादाजी की बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि महिरा को वो कभी याद नहीं आ पाएगा, वो उसकी बीवी है। वो उसे दवा की सूरत में ड्रग्स देता रहा है और अब उसकी हालत ख़राब हो जाएगी जब उसे नशा नहीं मिलेगा तो। और अमर अमर की महिरा के लिए नफरत तो हम सब ने देख ही ली है। वो उसका इलाज कभी नहीं करवाएगा। दूसरी तरफ महिरा की तबीयत ख़राब होने लगती है नशा ना मिलने पर। वो अपने आप को काफ़ी ज़ख्मी कर लेती है। अमर को महिरा पर बहुत गुस्सा आ रहा है कि महिरा इतनी भी छोटी नहीं थी कि उसे अपना निकाह याद ना हो, वो क्यों झूठ बोल रही है। बहरहाल अमर महिरा और नायाब को लेकर इटली आ जाता है। इन्हें घर छोड़कर वो अस्पताल आता है और शाजिम को होश आ जाता है। ओरान को अलमीर समझाता है कि उसे आयरा का केस लड़ना चाहिए। वो उसे कहता है कि वो उस लड़की के बारे में सोचे जो उनके कब्जे में है, वो उसका क्या हाल करेंगे। शाजिम अपने चारों भाइयों को एक साथ देखकर खुश हो जाता है। वो गादान से कहता है कि वो आज उसके साथ उनके घर चले। गादान उसकी खुशी देखकर अमर के घर आ जाता है। ओरान शाजिम को दवा देता है, वो सोने चला जाता है। इन लोगों की आवाज़ें सुनकर नायाब बाहर आ जाती है। वो पहले भी इस घर में आ चुकी है। अलमीर तो उसे अपने सामने देखकर शौक रह जाता है। गादान अमर से पूछता है कि ये यहाँ क्या कर रही है। अमर अलमीर की तरफ देखकर कहता है कि वो नायाब को अपनी बहन बनाकर लाया, उसकी बीवी नहीं, और उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी है उसकी है। लफ्ज़ हिफाजत सुनकर गादान अमर पर चीख पड़ता है। अमर नायाब को कमरे में जाने का इशारा करता है। गादान उसे कहता है कि वो हिफाजत की बात ना करे, उसने अपनी बहन की हिफाजत तो ना की। अमर दुख से गादान के सामने खड़ा होकर पूछता है कि वो कहना क्या चाहता है। गादान उसे कहता है कि जो उसने समझा है। ओरान गादान की तरफ बढ़ता है पर अमर उसे रोक देता है। गादान उसे फिर से वही पुरानी बात कहता है कि एक ही जगह वो और आप ही इकट्ठे थे, फिर वो कैसे वापिस आ गए और आप ही मर गई। ओरान उसकी बात सुनकर चीख पड़ता है और उसे कहता है कि वो अमर की हालत को क्यों भूल जाता है। अगर उसे किस्मत से किसी ने तरस खाकर अस्पताल पहुंचा दिया था और अगर वो बच गया है तो वो क्यों चाहता है कि वो मर जाता। गादान उसकी बात सुनकर चीख पड़ता पर कहता है कि सब उसे बुरा भला क्यों कहते हैं, उसकी बात कोई क्यों नहीं समझ रहा। अलमीर आगे बढ़कर उसे थप्पड़ मारता है। अमर बाहर लान में आ जाता है और आन भी उसके पीछे आ जाता है। अमर उसके सामने अपने दिल का बोझ हल्का करता है। वो दोनों अंदर जाते हैं। अमर अपने रूम में चला जाता है। अलमीर नायाब की हालत देखकर परेशान से मिलने के लिए बेचैन हो रहा है। आखिर उसका दिल उसे कहता है कि वो उसकी बीवी है,
मुझे सोचकर नायब के कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अंदर नायब परेशान हो रही होती है बाहर की आवाज़ें सुनकर। अलमीर नायब से मिलता है और उसे मनाने की कोशिश करता है, पर नायब उसे इतनी जल्दी माफ़ करने वाली नहीं है। उसका खुद का दिल भी अलमीर को देखकर बेकाबू हो जाता है। दूसरी तरफ मीरा को होश आ जाता है। वो ड्रग्स ना मिलने पर अपना होश खो देती है। वो कमरे का सामान उठाकर नायब उसे संभालने की कोशिश करती है, पर वो उसके काबू ही नहीं आती। अहमद अंदर आता है। मीरा तोड़ फोड़ में खुद भी काफ़ी जख्मी हो जाती है। अहमद उसके दुपट्टे से उसके हाथ पांव बांध देता है और अलमीर को डॉक्टर को बुलाने का कहता है। सब उसकी इस हालत से परेशान हो जाते हैं। अलमीर नायब से महिरा की इस हालत की वजह दरियाफ्त करता है। वो लालमी का इजहार करती है, उसे नहीं मालूम था कि उसके घर वाले उसे ड्रग्स देते हैं। डॉक्टर आकर महिरा को चेक करता है, उसके टेस्ट होते हैं और यह कन्फर्म हो जाता है कि उसे नशा दिया जा रहा था। दूसरी तरफ गाज़ान सारा के इश्क में पागल हो रहा है। वो उसे प्रपोज करता है। सारा उसे कहती है कि वो अपना कलब उसके नाम कर दे। उसकी सेफ्टी के लिए गाज़ान अपना कलब उसके नाम कर देता है। शाजिम ने आज सब भाइयों को लंच के लिए घर पर इकट्ठा किया है। नायब ने सबके लिए खाना बनाया। महिरा की भी हालत अब बेहतर है। शाजिम इससे बहुत जल्द फ्रैंक हो जाता है। वो तीनों गपशप के दौरान सब काम निपटाते हैं। गाज़ान आज बहुत खुश होता है। वो आज अपने भाइयों से अपनी शादी की बात करने भी आया है। शाजिम गाज़ान को छेड़ रहा होता है। सब कुछ बेटे अमर का वेट कर रहे होते हैं। अमर शदीद गुस्से में घर आता है और गाज़ान से पूछता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई अपना कलब उस लड़की के नाम करने की। गाज़ान आहिस्ता से कहता है कि वो कलब उसका था, उसकी मर्जी वो किसी के भी नाम कर दे। बाकी सब तो शौक रह जाते हैं कि गाज़ान इसे कैसे कर सकता है। अमर औरान को कहता है कि वो कुछ भी करे, किसी भी तरह उसे ये कलब वापस चाहिए। गाज़ान को अलमीर और अमर काफ़ी समझाते हैं, पर वो कुछ समझने को तैयार ही नहीं है। वो ज़मीन उनके पापा की गाज़ान की खुशी देखते हुए वो अमर ने उसे दी थी। गाज़ान की जाने के बाद अलमीर अमर को कहता है कि वो परेशान ना हो, मुझे क्यों भूल गया है। कि उसकी मशवरा देने पर वो ज़मीन उसकी यानी अलमीर की है। उसकी इजाज़त के बिना गाज़ान किसी के भी नाम नहीं कर सकता। दूसरे दिन सारा को अपने वकील के जरिए पता चल जाता है कि वो ज़मीन उसके नाम नहीं हो सकती अलमीर की इजाज़त के बिना। सारा मोहब्बत के नाम पर गाज़ान को टार्चर करती है। गाज़ान उसे यकीन दिलाता है कि वो अपने भाई को मना लेगा, वो जल्द कलब उसके नाम कर देगा। गाज़ान अमर के पाँव में बैठ जाता है। उसे कहता है कि अगर उसे सारा ना मिली तो वो मर जाएगा। अमर और अलमीर उसकी हालत देखकर धक रह जाते हैं। अमर उसे कहता है कि वो कलब उसके नाम कर देगा और उसकी खुद सारा से शादी करवाएगा, मगर उसकी शर्त है। वो अपनी शर्त उसे बताता है कि उससे कहता है कि वो सारा को ये बताए कि उसके भाई कलब उसके नाम नहीं किया है, वो उससे शादी कर ले। गाज़ान अमर की बात सुनकर खुश हो जाता है और उसे कहता है कि उसकी सारा लालची नहीं है, वो उससे मोहब्बत करती है, उसके पैसे से नहीं। अमर और अलमीर दुख से उसकी बात सुनते ही इन्हें पता कि वो लड़की उसकी जायदाद के लिए उसे छोड़ देगी। गाज़ान खुशी खुशी वहाँ से आ जाता है। वो सारा को कॉल कर रहा होता है, पर सारा उसकी कॉल नहीं उठा रही होती है। सारा अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके फ्लैट पर होती है। गाज़ान अलमीर को कहता है कि वो सारा का नंबर ट्रेस करवाए और उसे बताए कि सारा कहाँ पर है। अलमीर नंबर ट्रेस करवाकर उसे फ्लैट का नंबर बता देता है। गाज़ान उस लड़के का फ्लैट पर आता है। वो गेट बजाता है। वो लड़का गेट खोलता है। वो शर्टलेस होता है। वो इसे हाथ से उठाकर अंदर आ जाता है। वो सारा को नाकाबिल हालत में देखता है। सारा बेडशीट को अपने ऊपर डाल लेती है। गाज़ान वहाँ से आ जाता है। दूसरी तरफ आयरा की बेटी की हालत ख़राब होती है। बुखार के बढ़ जाने की वजह से औरान ने उसे और उसकी बहन को सख्ती से मना किया हुआ है कि वो घर से ना निकले। औरान को फ़ोन करती है, उसका फ़ोन बंद जा रहा होता है। वो मजबूरी में अपनी बेटी को लेकर अस्पताल आ जाती है। गुड़िया की हालत अब बेहतर होती है। वो वहाँ से निकलकर टैक्सी की तलाश में खड़ी होती है। उसके पास टैक्सी आकर रुकती है। वो उसमें बैठ जाती है। कुछ देर बाद उसे एहसास होता है कि उसे गलत रास्ते लेकर जा रहा है। उसे रुकने का कहती है। टैक्सी ड्राइवर उसे कहता है कि उसे क्या लगा था कि वो XXX के खिलाफ जाएगी और जिंदा बच जाएगी। वो गाड़ी की रफ्तार को बढ़ा देता है और खुद बाहर कूद जाता है। गाड़ी को एक खतरनाक हादसा होता है। लोग इन्हें अस्पताल पहुंचाते हैं। आयरा की बहन औरान को फोन करती है। अब की बार कॉल लग जाती है। खदरा उसे बताती है कि आयरा गुड़िया को लेकर अस्पताल गई हुई है काफ़ी देर से और अभी तक नहीं आई। औरान ये सुनकर परेशान हो जाता है। वो आयरा से मोहब्बत करने लगा है। खदरा को तसल्ली देकर वो फ़ोन बंद कर देता है। उसी वक्त उसके मोबाइल पर कॉल आती है कि आयरा अस्पताल में। वो अस्पताल आता है। डॉक्टर उसे बताता है कि बच्ची मर चुकी है और आयरा कोमे में चली गई है। औरान ये सुनकर ढेसा जाता है। वो अलमीर और खजरा को कॉल करके अस्पताल बुलाता है। इन्हें सारी बात बताता है। खजरा रोने लगती है। औरान और अलमीर उसके सर पर हाथ रखते हैं और इसे बहन बोलते हैं। वो आयरा और खजरा को घर लेकर आ जाते हैं। जासिम पता लगवा लेता है और इटली आ जाता है नायाब को जान से मारने के लिए। नायाब शॉपिंग पर जाने के लिए तैयार होकर बाहर आती है, पर अलमीर को देखकर रुक जाती है। उसका दिल धड़क उठता है इतने दिनों बाद अलमीर को सामने देखकर। अलमीर नायाब को लेकर मॉल आ जाता है। अमर भी इन्हें वहाँ मिल जाता है। नायाब इन दोनों को बातें करता हुआ छोड़कर आगे निकल जाती है। जासिम नायाब का पीछा करता हुआ वहाँ पर आ जाता है। जैसे ही वो नायाब को देखता है उस पर हमला कर देता है। उसका गला दबा रहा होता है। नायाब की सांसें रुकने लगती हैं। वो गिर जाती है। अलमीर वहाँ जाता है। वो नायाब के पास जाना चाहता है, पर जासिम उसे जाने ही नहीं देता। वो उसे अपने साथ उलझा लेता है। अमर भी उसके पीछे वहाँ जाता है। वो अलमीर को कहता है कि वो नायाब को लेकर डॉक्टर के पास जाए।
वो जासिम को संभाल लेगा। जासिम एमर को कहता है कि उसकी दुश्मनी उससे नहीं है, वो बीच में ना आए, वो नायाब को जान से मार देगा। वो अलमीर को भी मारने की धमकी देता है। एमर गुस्से में जासिम से लड़ पड़ता है। जासिम उसे नाजायज़ कहता है। वो जासिम की बात सुनकर शॉक रह जाता है। जासिम उसे कहता है कि अगर नायाब बच जाती है तो वो उसे उसके हवाले कर दे, वो इन भाइयों की ज़िंदगी से चला जाएगा। और अगर वो नायब को उसके हवाले नहीं करेगा तो वो ये सच उसके भाइयों को बता देगा। वो कल शाम तक का उसे टाइम देता है। एमर लुटे पुटे अंदाज में घर आ जाता है और अलमीर भी नायब को डॉक्टर से चेक करवा कर घर लेकर आ जाता है। नायब बेहोश होती है। वो उसे उसके कमरे में लेटाकर एमर के पास आता है। एमर की हालत काफ़ी ख़राब हो रही होती है। एमर उसे दिलासा देता है और उसे बताता है कि उसने जासिम और उसकी सारी बातें सुन ली थी और उसे इस बात से और बाकी सबको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एमर उसकी बात सुनकर कहता है कि अगर ये बात सबको पता चली और ख़ासकर गाज़ान को पता चली तो वो उससे नफरत करने लगेगा। अलमीर उसकी बात सुनकर बाहर निकल जाता है और सबको फ़ोन करके अर्जेंटली बुलाता है। सब भाई इकट्ठे हो जाते हैं। एमर कहता है कि वो महिरा और एमर का निकाह और रुखसती करवा रहा है आज। एमर उसकी बात सुनकर हैरत उदाता रह जाता है, पर उसे नज़रअंदाज करके बात का आगाज़ करता है। इन्हीं नायब के बारे में बताता है और फिर जासिम और एमर के बीच हुई बात बताता है। वो ये सब सुनकर शौक रह जाते हैं। अलमीर उन्हें कहता है कि इन सब की माँ एक है, पर एमर के बाप का नहीं पता। गाज़ान एमर को कहता है कि इसीलिए एमर ने उसकी बहन को नहीं बचाया। उसके बात सुनकर अलमीर गाज़ान को सच बताता है कि आप ही और एमर अगवा हो जाते हैं और उसकी बहन को ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। वो लोग एमर की दोनों कलाइयाँ काट कर फेंक देते हैं। गाज़ान अलमीर की बात सुनकर सर नहीं उठा पाता। सब भाई उसे कहते हैं कि इन्हें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। शाम में एमर का निकाह हो जाता है। आखिर में गाज़ान भी एमर को गले लगाता है और उससे माफ़ी मांगता है। एमर उसे माफ़ कर देता है। महिरा को एमर के कमरे में बिठा दिया गया है।